ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने दोस्त के माँ के साथ ही घबाघब करता है और आगे उन दोनों के बीच में कब कब और क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है मॉम्स फ्रेंड और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम झाटू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी माँ उसे अपने एक फ्रेंड के घर छोड़ने के लिए जा रही थी क्योंकि घोटाला होने की वजह से इनका घर तक बिक गया था और इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और घर न होने की वजह से झाटू नाम के लड़के को उसके अपनी मॉम की फ्रेंड सविता के घर पे रहना पड़ता है। वैसे तो झाटू को अपने घर के अलावा कोई भी घर पसंद नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे वो सविता को देखता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जिसके बाद सविता झाटू को उसका कमरा दिखाती है, लेकिन सविता के हिलते हुए पपीते देख के झाटू जीने से नीचे गिर जाता है और ये सब कुछ खुद सविता भी देख लेती है और इस जगह पे सविता समझ जाती है कि ये झाटू बच्चा मेरी लेना चाहता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम झाटू को स्कूल में अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ झाटू का एक और झाटू दोस्त उससे आके पूछता है कि और भाई अब तो तू सविता भाभी के साथ रह रहा है ना। जिसपे असली वाला झाटू उससे बोलता है कि मुझे अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसपे उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, सविता अच्छी नहीं है क्या। जिसपे झाटू उससे बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे वो बोलता है कि सविता भाभी तो माल है और उसके पपीते और भी ज्यादा कमाल है। जिसपे उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें जब मौका मिले तो तुम उसके साथ घबाघब कर लेना। अगली सीन में हम झाटू को घर पे देखते हैं जहाँ सविता योगा कर रही थी, जिसे देखने के बाद झाटू का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने पे काबू करने की कोशिश करता है और वो अपने रूम में चला जाता है। अगले सीन में सविता नहा रही थी और उसके गेट के बाहर खड़ा होकर झाटू उसके नहाने की आवाजें सुन रहा था। वो हर वक्त बस सविता के बारे में सोचता रहता था, इसीलिए रात में सोते वक्त उसे भ्रम होने लगता है और उसे ऐसा फील होता है कि सविता खुद उसके पास आके उसके साथ घबाघब कर रही है। जिसके बाद झाटू चुपचाप अपना हिला के सो जाता है। अगले दिन स्कूल में झाटू और उसके कुछ दोस्त उससे बात कर रहे थे, तभी उन दोस्तों में से एक दोस्त झाटू को बोलता है कि तेरी जीएफ अभी तक क्यों नहीं है। जिसमें झाटू उन्हें एक कविता पढ़ के सुनाता है और वो उनसे बोलता है कि ना कोई है और ना कोई आएगी, मेरा केला तो सविता भाभी ही खाएगी। तभी अचानक इन लोगों के सामने से मुन्नी जाती है, जिसे झाटू का दोस्त पहले से ही पसंद करता था और उसे देखने के बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं। अगली सीन में हम झाटू को घर पे देखते हैं जहाँ दूसरे कमरे में से उसे घबाघब की आवाजें सुनाई दे रही थी और उसे देखने के बाद झाटू को पता चलता है कि सविता भाभी का हस्बैंड आया हुआ है और वो दोनों मिलके पलंग तोड़ रहे हैं। ये देखने के बाद झाटू को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने स्पाइडरमैन को हिला के सो जाता है। अगले दिन सविता घर में कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ और ये सुनने के बाद झाटू भी उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद झाटू एक मॉल तक पहुंच जाता है जिसके अंदर सविता एक मैनेजर से बात कर रही थी। जिसके बाद वहाँ पे सविता कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, जिसके पीछे पीछे वो मैनेजर भी चला जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों मिलकर दुकान तोड़ घबाघब करते हैं। उसके बाद मॉल से निकलने के बाद सविता झाटू को देख लेती है, जिससे उसे लगता है कि शायद झाटू ने मुझे सब कुछ करते हुए देख लिया है। उसके बाद झाटू स्कूल चला जाता है और स्कूल में झाटू इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान था। शाम को टॉयलेट के अंदर झाटू को सविता के छोटे कपड़े मिलते हैं जिसे वो सूंघने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक से सविता आ जाती है जो अपने छोटे कपड़े ही ढूंढ रही थी। तभी वो अचानक से अपने छोटे कपड़े को झाटू के हाथ में देख लेती है और उसके साथ साथ वो उसके खड़े स्पाइडरमैन को भी देख लेती है और सविता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन झाटू के कान में दर्द हो रहा था, तब सविता उसे अपने पैरों पे लिटा के उसके कान को साफ करने लगती है और इसके वजह से झाटू का स्पाइडरमैन जाल फेंकने लगता है, लेकिन झाटू किसी तरीके से अपने आप पे कंट्रोल करता है और वो एक तकिए को लेकर अपने स्पाइडरमैन को ढक के वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम झाटू के साथ साथ उसके कुछ दोस्तों को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ झाटू जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और ये देखने के बाद उसका दोस्त उसे एक टैक्सी से उसे घर भेज देता है और वो मुन्नी को अपने घर ले जाता है और साथ में होने की वजह से इन दोनों के बीच में फीलिंग्स आने लगती है। घर आने के बाद झाटू को फिर से गंदी गंदी आवाजें सुनाई देती है और इस वजह से वो सविता के कमरे में झांकने लगता है। तब उसे दिखाई देता है कि सविता उसी मॉल वाले मैनेजर के साथ घबाघब कर रही है और झाटू को झांकते हुए सविता भी देख लेती है। अगले दिन झाटू ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि वो सविता से नाराज था। स्कूल में झाटू मुन्नी से मजे ले रहा था, तभी वो उसके शूज के लेस भी बांध देता है और ये देखने के बाद मुन्नी को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है और मुन्नी उसके लिए बदनाम हो जाती है, मतलब कि मुन्नी उस पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद घर आने के बाद झाटू अपना लैपटॉप निकाल के हेडफोन लगा के अपने स्पाइडरमैन का पानी निकालने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक से सविता आ जाती है और झाटू अपने स्पाइडरमैन को हाथ से छुपा लेता है और वो सविता उसे बोलता है कि कम से कम आपको गेट तो नॉक करना चाहिए। जिसपे सविता उसे बोलती है कि मैंने गेट नॉक किया था, लेकिन हेडफोन की वजह से तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अगले दिन स्कूल से घर आने पे सविता झाटू के पास आती है, जिसे देखने के बाद वो अंदर से हिल जाता है, लेकिन तभी सविता उस पे मेहरबान हो जाती है और वो उसके
लिए घवाघब के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद झांटू को भी ये बेस्ट ऑफर मिलता है और वो उसके साथ घवाघब करता है। अगले दिन ये सारी बातें झांटू अपने एक और झांटू दोस्त को बताता है, जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद झांटू फिर से घर आता है और सविता के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। लेकिन यहाँ पे सविता कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही थी, क्योंकि वो झांटू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि सविता भी झांटू से अपनी प्यास बुझा रही थी। लेकिन अपना झांटू भाई उसके लिए एक ड्रेस भी खरीद के लाया था। लेकिन जब झांटू फिर से घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि सविता फिर से उसी मॉल वाले मैनेजर के साथ घबाघब कर रही है, जिसकी वजह से झांटू वहाँ पे काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सविता ने भी उसे पहले ही देख लिया था, जिस वजह से वो उसे समझाने के लिए जाती है, जिस पे झांटू उससे बोलता है कि मैं तो तुझसे प्यार कर बैठा था, मैं तुझे बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तू चुड़ैल निकली। जिस वजह से सविता उसे तेज के खिंचा के एक चांटा मार देती है और झांटू अपने एक दोस्त के घर आ जाता है। और देखते ही देखते झांटू मुन्नी से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत बना लेता है और ऐसे ही मौका देखते देखते वो एक दिन मुन्नी को अपने घर पे बुला लेता है और उसके बाद वो दोनों पलंग तोड़ घबाघब करते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और वो दोनों मिलकर कोरिया की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ सविता भी झांटू को भूल जाती है और वो रोज नए नए लोगों को अपने घर पे बुलवा के उनके साथ घबाघब करती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे एक मूवी एक्सप्लेन करने में मेरा पूरा दिन चला जाता है, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि मैं इन फ्यूचर में भी ऐसी एक्सप्लेनेशन लाता रहूं। और वीडियो कैसी लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।